क्योंकि उसमें क्या होता है जब हम कैटलॉग्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अ, बड़े कैटलॉग जो होते हैं फुल साइज फाइल साइज के जो कैटलॉग होते हैं उन पे A3 साइज लिया जाता है, जिन पे एक पेज जो है वो लीफलेट के साइज का होता है A3। अब उसमें क्या होता है कि हाथ में पूरा कंप्लीट एल्बम जैसा उसको होल्ड करना होता है, फिर उसको आप ओपन करते जाते हैं, ऐसी बुक जो होती है ना उसके लिए। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो बड़े डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं, तो हम आज कुछ ऐसे ही आउटपुट पे वर्क करेंगे, ठीक है। और A3 साइज़ का ही कुछ पेज साइज़ रखेंगे, तो यहाँ पे कस्टम साइज़ में कर देता हूँ A3, बड़े साइज़ में वर्क करेंगे। और A3 कितना होता है, जस्ट डबल होता है A4 का। बता दूं A4 का जो विड्थ होता है वो A3 का हाफ होता है। तो हम यहाँ पे A3 साइज हमने ले लिया है, RGB रख रहे हैं, CMY के भी रख सकते हैं, जैसा आउटपुट हमें चाहिए उस हिसाब से हम रख लेंगे। इसको लैंडस्केप रखेंगे क्योंकि मुझे लैंडस्केप पेज चाहिए है। पेज व्यू जो है वो मल्टी पेज व्यू भी रख सकता हूँ, तो मैं मल्टी पेज व्यू रखूँगा ताकि मैं सब में आउटपुट देख सकूँ कि कैसा आ रहा है। और नंबर ऑफ पेजेस जो हैं उसको मैं करीब 10 पेज का मैं पेज तैयार करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कैटलॉग नाम दे देते हैं, और बाकी जितनी वैल्यूज़ है सब कुछ वैसी ही रहेगी। 300 रेजोल्यूशन रहेगा और विड्थ और हाइट ऐसे टाइप का रहेगा, और इसको ओके कर देंगे। नाउ वी हैव 10 पेज, ठीक है, वी हैव लाइक 10 पेजेस। और पेजेस को मैं इस तरीके से भी सिलेक्शन ले सकता हूँ। नीचे पे मेरे टैब में सारे के सारे पेज मुझे नज़र आ रहे हैं, पेज 1 पेज 2, ठीक है। और ये काफ़ी हेल्प करेगा मुझे क्रिएट करने में। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं तो डजेंट मैटर, बस मैं इसको यहाँ पे मल्टी ऑल पेजेस के साइज़ पे रखता हूँ। अगर कोई एक पेज का साइज़ मुझे कम करना होगा तब फिर मैं यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करके उस पेज का साइज़ कम करूँगा, तब वो उतने ही पेज का साइज़ बस कम होगा। और यहाँ पे ऑल पेजेस को अगर मैं टैब को सेलेक्ट करके वैल्यू बढ़ाऊँगा तो सारे पेजेस की वैल्यू एक साथ बढ़ जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर में एक डिज़ाइन तय करेंगे। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग सम डिज़ाइन। अब बात यह है कि पेज 1 और पेज 10 जो है वो हम छोड़ सकते हैं, किस चीज़ के लिए, ये हमारे आउटर कवर्स बन सकते हैं, ये सामने का कवर और ये पीछे का कवर, ये दोनों कवर में जा सकते हैं। और ये वाले जो हैं पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 जो है 8 तक 9 तक, ये सारे के सारे क्या बन सकते हैं, ये हमारे कैटलॉग पेजेस बन जाएंगे। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि पेज 1 से 10 तक पूरे बना लें कैटलॉग पेजेस, और फिर कवर पेजेस बाद में एक्स्ट्रा अलग से कवर पेज बनाएं, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। दोनों तरीके कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रिंटिंग के लिए क्या लगेगा। अब चलिए पेज 1 पे आ गए हैं हम, और यहाँ पे हम किस एक ब्रांड के लिए या किसी एक ब्रांड के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो लेट्स जस्ट से मैं इसको बनाता हूँ कार का ब्रांड के लिए करें क्या, ठीक है, कार के ब्रांड का कोई कैटलॉग बनाएं या कोई दूसरा, आप क्या सजेस्ट करते हैं। सर वॉच। ओके दिशा क्या बोल रही हैं। वॉचेस मतलब ओके, वॉच। और रिची क्या बोल रहे हैं। सर क्लोथिंग। क्लोथिंग्स और सर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना क्लोथिंग, लेकिन क्लोथिंग्स एंड वॉच, तो ऐसा कोई ब्रांड है जो वॉच और क्लोथिंग दोनों सपोर्ट करता है। होंगे जहीन क्या बोलती हैं। पता नहीं सर। आप दोनों में से कोई एक भी सपोर्ट कर लेंगे। चलिए ऐसा करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा ही एक ब्रांड बना देता हूँ जिसमें वॉच एंड क्लोथिंग्स दोनों आती हैं, ठीक है। तो हमें कुछ पेजेस हम क्लोथिंग के यूज़ कर लेंगे, कुछ पेजेस हम वॉचेस के यूज़ कर लेंगे, ओके। सो इसके लिए हमें
क्योंकि कैटलॉग जो होता है उसमें कंपनी का पूरा डिटेल्स और पूरा प्रोडक्ट डिटेल्स आता है, तो हमें इसके लिए यहाँ पे कुछ एक लेआउट चाहिए होगा। अब यहाँ पे लेआउट करने के लिए हमको शेप्स हमारे पास सारे हैं और टेक्सटिंग भी सारे हैं, तो हमको डिवीज़न ऐसा चाहिए होगा। लैंडस्केप डिवीज़न है, आपको पता ही है कि ये एरिया जो होता है ये काफ़ी क्या बोलते अट्रैक्टिव बोलना चाहिए, या फिर अटेंशन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है लैंडस्केप में, और ये हिस्से पे आइदर ऐसा बनेगा। मैंने बताया था गोल्डन रेशियो रूल किस तरीके से बनेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कुछ शेप्स क्रिएट कर रहा हूँ, और बैकग्राउंड इमेजेस या बैकग्राउंड कलर्स हम लोग बाद में इसमें फिक्स करेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल कंप्लीट ऊपर का एक साइज़ ले रहा हूँ जिसको मैं बिलबोर्ड साइज़ का लूँगा, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ पे प्रोडक्ट प्लेसमेंट करूँगा मैं, और उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो होगा वो इस सेक्शन पे होगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे उसका फुट नोट होगा, एंड यहाँ पे लोगो होगा। ठीक है, लेआउट जो होगा वो करीब कुछ इस तरीके का होगा, और इसी लेआउट को हम आधे या ज़्यादातर जगहों पे यूज़ करेंगे। ओके, सो अब सबसे पहले इसके थोड़े से डिज़ाइंस पे वर्क कर लेते हैं। तो कंपनीज़ के बारे में अगर देखा जाए तो कौन सी कंपनी है जो वॉचेस की सबसे अच्छी ब्रांड चल रही है अभी? सर फॉसिल है, फॉस अच्छी लगती है फॉसिल की। फॉसिल। हाँ सर, एक वो है टाइटन तो है ही हम्म। क्लासिक में। फॉसिल वॉचेस। इस टाइप वाला। चलिए कुछ इसमें से एक दो वॉचेस ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सेव दिस वन। कुछ इमेजेस मैं ले रहा हूँ और इसको एक फोल्डर पे एज अ रेफरेंस, कैटलॉग के रेफरेंस के तौर पे इसको मैं रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सेव करते जाता हूँ इनको। तो मुझे जो इमेजेस पसंद आ रही हैं, जो उसके डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं, मैं इनको लेते जाता हूँ। जनरली क्या होता है, ये जो इमेजेस होती हैं ये आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, हमने ये तीनों इमेजेस ले ली हैं, और इन तीनों इमेजेस को हम इंपोर्ट कर लेते हैं 1 2, और पहले अभी दोनों इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं ओवर हियर। मेरे पास दोनों इमेजेस आ गई हैं, और इन दोनों इमेजेस को मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। जनरली कंपनीज़ क्या करती हैं, इनके शूट्स बनवा बनवा के पहले से रख लेते हैं। सो फॉसिल्स के जो कंपनी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ब्लूइश टोन काफ़ी अच्छी चल रही है, राइट। तो ब्लूइश टोन पे ही हम वर्क करेंगे। मैं यहाँ पे इसको एक फाउंटेन फिल प्रोवाइड करता हूँ जो कि ग्रे कलर का यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम ब्लूइश टोन पे पुट करेंगे, यानी कि सेलेक्ट करेंगे इस तरीके की टोन, और वाइट कलर को हम चेंज करेंगे इन राइट कुछ इस तरीके का टोन पे। आई थिंक इसको थोड़ा सा सैचुरेशन पे रखते हैं। ठीक है, हम लोग CMYK के मोड पे हैं इसलिए कोई इशू नहीं है। जी दबाएंगे तो हमें हमारा गिज़्मो मिलेगा। इस गिज़्मो को थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, कलर्स स्पेक्ट्रम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैं इसको इस तरफ लीन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मेरे पास एक स्टार्टिंग बिलबोर्ड आ गया है। इसके अंदर मैं एक इमेज डाल देता हूँ, और इसको पावर क्लिप कर देते हैं, शेप को अंदर एडिट कर देते हैं, एंड लेट्स इंक्रीज दिस। ठीक है, और फिनिश कर देते हैं पावर क्लिप। तो हमारे पास एक शेप आ जाएगा, या ये पूरा हिस्सा जो रहेगा वो हमारे
तो इसको इस साइज़ का रखेंगे ताकि आसानी से हमारे प्रोडक्ट पे लोगों की नज़र जाए। एंड दूसरी इमेज कहाँ गई? लेट्स गो टू ऑब्जेक्ट एंड लेट्स सी कि हमारी वो इमेज कहाँ पे है। राइट, ये रही। तो इसको इधर पुट कर देते हैं या पीछे पुट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन पैनल को साइड में रखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको फिक्स करूँगा। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो मैं सेट कर देता हूँ ताकि मुझे हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट नज़र आए। और ट्रांसपेरेंसी वैल्यू थोड़ी सी कम करनी होगी। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल पेज डाउन। ठीक है, पेज साइज का कर देते हैं, या पेज साइज थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि इसके बैकग्राउंड में हम कोई दूसरा कलर वैसे भी फिक्स करेंगे। और यहाँ पे हमारे टेक्सटिंग आएगी। अब टेक्सटिंग के लिए हम अलग अलग टाइप के इसको कंट्रोल क्यू करके F10 कर लेते हैं ताकि हम इसके शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। तो हम पैनलाइजिंग कर सकते हैं आसानी से। और मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इस तरीके के शेप में हो। अब ये ज़रूरी तो नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा डायनेमिक शेप दे सकते हैं बैलेंसिंग के लिए। और इसके स्ट्रोक को हम बढ़ा देते हैं। स्ट्रोक को इनसाइड करेंगे, यानी हमारे इस शेप से या इस पेज से बाहर ना जाए, तो हम इसको इनसाइड पैनल करेंगे। यहाँ पे इनसाइड की पोजीशन होती है, इनसाइड आउटलाइन। इसमें क्या होगा, ये जितना भी बढ़ेगा वो अंदर की ओर ही बढ़ेगा। अब हमारे पास ये पैनल आ गया, इसको हम कलर्स को वाइट कर देते हैं। राइट, और प्रोबेबली वाइट की जगह हम इसको ब्लू ही कलर टोन यूज़ करते हैं। तो लेट्स यूज़ दिस टोन। और पीछे में हम एक और ग्रेडियंट बैकग्राउंड डालेंगे डेफिनेटली, जिससे ये पूरा जो है वो फिक्स आएगा। नाउ ये जो कलर होगा नीचे, प्रोबेबली इस कलर को ही यहाँ पे लगाया जा सकता है, या फिर हम इसका कोई कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड कलर्स के साथ कुछ प्ले अलोंग करूँगा, तो मैं ऑफ रेड कलर पुट करूँगा। और पीछे में इसको ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार ग्राफिक एक दूसरे से मर्ज होने लगते हैं, क्योंकि कलर पीछे का कलर भी सेम है, ये कलर भी सेम है, तो ग्राफिक्स मर्ज होने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर इसको ब्लॉक करने के लिए थोड़ा सा एक वॉच का ही, क्योंकि वॉच का ही ब्रांड है, तो वॉच के जैसा ही इसका डिज़ाइन बना दिया जाए कि ये सर्कल है और इसका पट्टा जो है वो पीछे रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ करूँगा वो आइदर ब्लैक नहीं कर सकता, क्योंकि मेन इमेज जो है वो ब्लैक है। तो मैं यहाँ पे इसको आइदर ब्लूइश टोन पे ले लूँ या रेडिश टोन पे ले लूँ, और इसको मैं कंट्रोल पेज डाउन कर दूंगा ताकि मेरे पास ये शेप आ जाएगा। और शेप को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हमारे पास और इसको और थोड़ा सा पेज डाउन ताकि ये बस डिज़ाइन के ऊपर रहे। स्ट्रोक्स मैं इसके ऑफ कर देता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड दोज स्ट्रोक्स। राइट ओवर हियर सेलेक्ट दिस वन एज वेल, और इसमें से भी स्ट्रोक अलग कर देते हैं। ठीक है, और इसके स्ट्रोक्स हम बढ़ा देते हैं
थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेट्स 16 है। और स्ट्रोक के कलर्स जो हैं वो हम चेंज कर देते हैं। मैं ज़्यादा टोन्स पे वर्क नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान में रखें हमेशा अपने डिज़ाइन में कि मल्टीपल ब्लॉकिंग से हमेशा बचें, तो कोशिश करें कलर्स आसपास के ही हों तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे इस कलर को, जबकि दिख भले ही अच्छा रहा है, लेकिन इस कलर का मैं यहाँ के लिए बेसिकली वाइट कर दूंगा ताकि मेरे पास ये पूरा डिज़ाइन आ जाए। और अब इसके बाद मैं इधर सेलेक्ट करके इसको भी एक पैनल में तब्दील कर दूंगा। इसको मैं पेज डाउन करता हूँ, कंट्रोल पेज डाउन, और सेलेक्ट करके अंदर डाल देंगे ताकि यहाँ पे हम प्राइसिंग या प्राइस रेट वगैरह कुछ दे सकते हैं। कुछ यूएसपीज इधर आ जाएंगी, कुछ यूएसपीज इधर आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारा ये जो ब्लॉक है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे हमारा कंपनी का लोगो आ जाएगा। तो कुछ एम्बलम्स आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे फॉजिल का ये जो लोगो है, ठीक है, और ब्रांड तो फॉजिल है, पर हम फॉजिल का ब्रांड नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट का हमने पहले ही क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ पे फॉजिल का नोजल कर रहा हूँ, राइट, डिफरेंट टाइप का एक ब्रांड। और इसके फॉन्ट जो हैं वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इसका साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, लेट्स गो टू फॉर 72। और जो फॉजिल का ट्रेडमार्क डिज़ाइन है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एम्बलम टाइप का या उसके जैसा दिख रहा है, टैग टाइप का नज़र आ रहा है, गोल्ड टैग इसके अंदर ये डिज़ाइन। तो चलिए इसी को बना देते हैं। नोज़ल को लेके यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। और बैकग्राउंड कलर्स जो हैं वो डेफिनेटली उसके साथ के फिक्स होने चाहिए। तो क्योंकि ये कलर में ब्लैक है, तो मैं पीछे का जो डिज़ाइन है उसके बजाय मैं इस टेक्स्ट के कलर को ही वाइट कर देता हूँ, और पीछे का कलर डिज़ाइन जो है वो मैं ग्रे कर देता हूँ। और इसको कंट्रोल पेज डाउन, तो हमारे पास ये स्टफ आ जाएगा। इसको ड्रैग करके बाहर निकाल लेंगे और इसमें से कुछ हिस्से हम शेप के बना लेंगे। तो शेप के बनाने के लिए सिंपली हमको कुछ नहीं है, इन्हीं शेप्स को या तो कॉपी कर लेना है और या फिर इनको डिवाइड कर देते हैं। इनको डिवाइड कर दीजिए 2 में, सेलेक्ट कीजिए, एक कलर ब्लॉक दीजिए और बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड कीजिए इसको 2 में। दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सबट्रैक्ट करना है। ट्रिम करेंगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करिए और आपको एक और डिज़ाइन मिल जाएगा। और इस डिज़ाइन को ऊपर रख देते हैं, पेज डाउन, और इसका कलर जो होगा वो सिमिलरली हम पुट कर देंगे यहाँ का कलर। इसको ग्रेज, थोड़ा सा ग्रेज इस तरीके का दे देंगे और यहाँ से लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। नोजल को थोड़ा नीचे कर देंगे, कॉपी, मिरर, और नोजल का जो डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा बेसिकली ये बड़ा कर देंगे। पीछे का जो ग्रे है उसको मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ, ताकि वो इस तरीके का नज़र आए। हाँ, और यहाँ पे मैं सिंस वाला जो पोर्शन है इसके लिए क्या कर रहा हूँ, सिंपल एक कर्व बना लूँगा मैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स को F10 ड्रैग करके सेलेक्ट करें और ये सारे पॉइंट कर्व हो जाएंगे इस तरीके से।
देखिए कर्व रखेंगे और टेक्स्ट इसके ऊपर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस 1988। आई डोंट नो कि फॉसिल कब से चल रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से करनी है, तो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करके उतने ही जगह से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और आप आसानी से टेक्स्ट को पकड़ के फिर स्ट्रेच कर दीजिए। नीचे का जो स्ट्रोक लाइन है उसको आप आउटलाइन को कर दीजिए नन, ताकि आपकी वैल्यू बस इतनी ही नज़र आए। और इसके बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लुक देना चाहते हैं तो ग्रुप कर लेते हैं। एंड देन ये जो लोगो है नोजल, ये लोगो यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो कंपनी के लोगोज वैसे सेपरेट बनते हैं, अगर आप किसी कंपनी के कैटलॉग पे वर्क कर रहे होंगे तो उसके लोगोज जो होंगे ना वो सेपरेट बनाने पड़ेंगे आपको। इतने हिस्से को पहले अनग्रुप कीजिए और पीछे वाला ग्रुप सेलेक्ट करके उसकी आउटलाइन को नन कर दीजिए, क्योंकि वो उतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही है। पूरे को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी एंड देन ठीक है। सो लोगो कंपनी का इस तरफ में आ जाएगा और आपका डिज़ाइन इस तरफ में, इधर पे यूएसपी आ जाएगी और हम इसको इस जगह लगाएं। अब लेआउट्स तो देख रहे हैं आप, लेकिन कुछ लेआउट्स हैं जो हर एक पेज में अवेलेबल रहेंगे। बेसिकली कुछ एक चीज़ है जो हर एक पेज में कॉमन यूज़ होगी और कुछ डिज़ाइंस हम बाद में मतलब अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो जो चीज़ें नॉर्मली हर एक पेज में रहेंगी उनको आप कोरल ड्रॉ में एक फैसिलिटी होती है, उनको आप बता सकते हैं कि हर पेज में ये ग्राफिक जो है वो सब में कॉमन होगा। तो ये कैसे होता है, जब आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो आपके पास पेजेस ऑप्शन होते हैं, ढेर सारे पेजेस ऑप्शन होते हैं। तो इसमें हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो अभी लेयर 1 पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन लेयर पेज 2 पेज 3 पे वो अप्लाइड नहीं नज़र आता। इसका रीज़न ये होता है कि अभी ये लेयर 1 या पेज 1 के अंदर ही सारा काम हो रहा है। अगर यहाँ पे इसको मैं छोटा करते जाऊँ, पेज 4 5 6 7 8 9 10, तो आप गौर करेंगे कि नीचे पे आपको एक मास्टर पेज मिलेगा। इसमें गाइड्स, ऑल पेजेस, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट ग्रिड लिखा रहता है। मास्टर पेज का मतलब होता है कि जो भी इसके अंदर आया वो ग्राफिक्स सारे पेजेस में इक्वली अप्लाइड होगा। तो हमारा जो लोगो है वो हमें इक्वली सब जगह चाहिए है, तो हम इसके लिए लोगो वाली लेयर पे लोगो को सेलेक्ट करेंगे। ये बड़ा लोगो है, ये छोटा लोगो है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं और इस लोगो को हम डाल देंगे हमारे मास्टर पेज पे। ओके, ये अभी गाइड्स के अंदर है इसलिए कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा। तो ये जो विजिबल तभी होता है जब हम गाइड्स पे दे रहे हैं। तो हम मास्टर पेज को ओपन करेंगे और नॉट ऑन गाइड्स ग्रिड, डेस्कटॉप के अंदर डाल देंगे। डेस्कटॉप के अंदर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मेरे पूरे डिज़ाइंस जो हैं वो जैसे ही मैं मास्टर पेज पे क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप के अंदर मैंने डाला था वो पता नहीं कहाँ चला गया। इसको मैं डेस्कटॉप के अंदर डाल दूंगा। तो अब देखिए मेरे पास सारे के सारे अप्लाइड हैं। ओके, वहाँ से हट जा रहा है, मुझे ये इधर पे डेस्कटॉप के अंदर डालना होगा।
और इसको लॉक करना होगा। अब जब मैं जैसे ही मैंने लॉक कर दिया उसको, डेस्कटॉप को, अब वो वहाँ से हट नहीं रहा, वो मुझे नज़र आ रहा है सब जगह। तो ये अब मेरा डिज़ाइंस में सब जगह पे ये नज़र आएगा। ऐसे ही जो लेआउट्स में कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेरा ये रेक्टेंगल है, ये भी मुझे डेस्कटॉप ग्रिड के अंदर चाहिए है। तो इसको अनलॉक करता हूँ रेक्टेंगुलर को, और यहाँ नीचे लगा देता हूँ। तो देखिए वो सब जगह अप्लाइड हो गया है। और हम यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाएंगे उस चीज़ की, तो हमें वो यहीं पे चेंजेस करना होगा, तब वो सबके ऊपर में अप्लाई होगा। तो हम इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं और इसको अपने डेस्कटॉप ग्रिड के ऊपर में डाल देंगे। और ये जो वैल्यू है रेक्टेंगल और वैल्यू, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि देखें तो यहाँ पे हमारे अप्लाइड रहे। अब ये दोनों जगह फिक्स अप्लाई नज़र आएगा। और इसको आप चाहो तो लॉक कर दो। ठीक है, तो सारे डिज़ाइंस में ये चीज़ कॉमन हो जाएगी। तो मास्टर पेज सिस्टम यही हेल्प करता है। आप हालांकि यहाँ पे भी मास्टर पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और मास्टर पेज में इसके भी डुप्लीकेट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आप अलग अलग स्टाइल के पेजेस को अलग अलग जगह असाइन कर सकें। हालांकि वो चीज़ें और आगे हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम अब अपने कुछ डिज़ाइंस जो हैं वो आगे फिक्स कर रहे हैं। जैसे हमारा जो वॉच का डिज़ाइन था वो हम आगे जैसा कॉपी करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ, कॉपी, और फिक्स कर देंगे इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पेज आ गया। अब इस इमेज की जगह हम दूसरी वॉच की इमेज डाल देंगे जो हमने वहाँ से लिए थे। फिर उसके बाद हम लोग कपड़े के ब्रांड का चेक कर लेंगे कि वो किस तरीके से नज़र आता है। तो इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। दोनों ही वेब पी फॉर्मेट हैं, तो वो इसके अंदर ओपन नहीं होंगे। तो हम इस डिज़ाइन को एडिट कर देते हैं, अंदर के इस डिज़ाइन को डिलीट कर देते हैं, फिनिश करते हैं, और इधर से सेलेक्ट करेंगे पावर क्लिप इनसाइड, लेट्स पुट इट राइट ओवर हियर। और इधर पे अब मैं स्ट्रोक का जो कलर है उसको मैं वाइट की जगह ब्लैक कर रहा हूँ, या ग्रे कर देते हैं इसको। इसमें कम। सो अभी आज क्लास नहीं है, आज प्रैक्टिकल्स है आपका, है ना? आज क्लासेस नहीं है, आपका प्रैक्टिकल्स है। बैठिए आप, वो करिए। सो अभी फ़िलहाल हम अब इसके बाद इसमें स्ट्राइप्स में चेंजेस ले आते हैं थोड़े से। तो लेट्स पुट समथिंग एल्स। Okay, so let's edit some things. अब बारी आती है यूएसपीज़ की, कि यूएसपीज़ किस तरीके से ऐड करने हैं। तो यहाँ पे जो हमने शेप ऑलरेडी बनाया हुआ था, कोरल ड्रॉ में डायरेक्ट शेप एज अ एरिया शेप भी ले सकता है, राइट, और इसको एज अ पाथ भी यूज़ कर सकता है। तो अगर हमें एरिया शेप लेना है तो हम इसको अंदर से फिल कर देते हैं, राइट, और शेप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे। कर्सर आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ शेप हो जाता है। कंट्रोल
ए, और यहाँ पे इसका साइज़ हम ज़रूर बढ़ा देते हैं, इसको 36 कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ में थोड़े से चेंज कर देता हूँ, लेट्स सी। जो कि अच्छे खासे रीडेबल फॉन्ट रहें और ज़्यादा बदलाव ना हो। आई थिंक बास्केविल। और इसका जो यूनिफॉर्म कलर है, यानी कि जो टेक्स्ट का कलर है, उसको हम चेंज कर देते हैं। लेट्स यूज अ ब्लैक वाइट वन, आई डोंट नो। और आप इसमें पॉइंट वाइज या बुलेट वाइज कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बुलेट ऐड कर रहा हूँ और कुछ भी एडजेक्टिव्स जो हैं वो इसके साथ मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो ये ड्यूरेबल लिख रहा हूँ मैं, और आई डोंट नो। सर सर पैराग्राफ करने के लिए आपने क्या किया? पैराग्राफ करने के लिए मैंने बस इसको क्लिक करके ड्रैग कर दिया। क्लिक अच्छा, करके ओके सर। ड्रैग, अगर मैं एक बार सिंगल क्लिक करूंगा तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट आता है, लेकिन क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट आएगा। ठीक है, ओके सर। राइट, ये हाँ। दो ऑप्शन रहेंगे। वॉट एवर जो भी इसमें पोर्शन है आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कैरेक्टर्स से रिलेटेड सारे ऑप्शंस इस तरफ में मिलते हैं हमको, जो वर्क कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स के कलरिंग का पोर्शन सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद उसके अलाइनमेंट का अगर ऑप्शन है तो उसके लिए आप कहाँ से वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से इसकी आपस की जो लाइन के गैप्स हैं वो चेंज कर लेता हूँ। और जितने कम डिज़ाइंस रखें उतना बेहतर है। रही बात पीछे का, जो हमने शेप लिया हुआ है, इसकी लाइंस हम क्लोज कर सकते हैं और इसके जो टेक्स्ट के डिज़ाइंस हैं उनको चेंज कर सकते हैं। जनरली पीछे का ओवरलैप कम करना है हमको, तो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इससे क्या होगा कि पीछे कंट्रास्ट ज़्यादा मिलने लगेगा। ये सब जगह वैसे ही अप्लाई होता जाता है जैसा हमने बनाया था। अब ऊपर में हमारे पास फॉजिल का टेक्स्ट आ जाएगा, एक नोजल का टेक्स्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वही है। और इसका जो डिज़ाइन है वो ये वाले फ़ॉन्ट पे रहेगा। आप 200 फ़ॉन्ट तक बढ़ा दें। और एक टैग लाइन दे सकते हैं आप। तो टैग लाइन के लिए हम ऑलरेडी, मैं यहाँ बेजियर ले रहा हूँ और एक शेप के साथ हम इस पे टैग्स क्रिएट करेंगे। तो हम शुरुआत से लगा देते हैं। कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लिख के लगा सकते हैं, राइट। वो अपने आप उस फाइल को, उस डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर रहा हूँ।
शेप को सेलेक्ट करके इसके पीछे का जो आउटलाइन या स्ट्रोक रहेगा वो आप नन कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, अब वो सब जगह अप्लाई करना है तो सिमिलरली हमको उसको मास्टर पेज के अंदर फिक्स करना होगा। अब लेट जैसे कि मुझे अब यहाँ पे नंबरिंग चाहिए या नंबर टैग्स क्रिएट करने हैं, तो नंबर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए मुझे पेज सेटअप पे जाना होगा। लेआउट के अंदर पे हमको इस पूरे पेज के सारे ऑप्शंस मिलते हैं जितने हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे इंसर्ट पेज नंबर ऑप्शन मिल रहा है जिसमें मैं हर एक पेज के ऊपर में एक नंबर अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑन ऑल पेजेस है, ऑन ऑल ऑड पेजेस है और एक्टिव लेयर्स है, यानी जितना आप सेलेक्ट करेंगे उसी एक्टिव लेयर पे ये वर्क करेगा। तो हम इसको ऑन ऑल पेजेस कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है लेकिन वैल्यूज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो सारी वैल्यूज़ जो है वो नोज़ल इस पे ढक गई हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मास्टर पेज है उसमें जाएंगे और इसका जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है या रेक्टेंगुलर फेस है इसको ओपन करते हैं, रेक्टेंगल में जाते हैं और इसके रेक्टेंगल को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट, ताकि हमको ये नज़र आए कि हमारे इसमें एक पेज भी है। तो ये पेज को हम कंट्रोल पेज अप भी कर सकते हैं, या इसको शिफ्ट पेज डाउन, और या फिर इसको रेक्टेंगल को हम यहाँ से इस आर्टिस्टिक लेयर के नीचे कर देते हैं। एंड लेट्स इसको नीचे रख देता हूँ मैं ताकि ये यहाँ पे फिक्स होके आए और सारे टेक्स्ट और नंबर्स वगैरह सब कुछ वहाँ नज़र आए। इसको हम कर देते हैं लेयर 1 और पेजेस के ऊपर में, और यहीं पे अप्लाई कर देते हैं सारे डिज़ाइंस को। ताकि अब हाँ, अब ये सबके अंदर पे अप्लाई रहेगा विदाउट हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस जगह पे। साइज़ में बढ़ा देता हूँ टेक्स्ट का, क्योंकि मुझे हो सकता है ये टेक्स्ट मुझे यहाँ चाहिए होगा, तो मेरे डिज़ाइंस में ये इधर पे आ जाएगा। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, राइट, कुछ इस तरीके का, और एक शेप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जिसका जो बैकग्राउंड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, और ये शेप जो है ये हमारे पेज के अंदर आएगा और टेक्स्ट के नीचे जाएगा। तो अब हमारे पास पेज 1 2 3 4 सबकी नंबरिंग एक साथ आ जाएगी। 10 जो है वो थोड़ा सा इधर हो रहा है, तो इसका साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अब ये सब जगह अपडेट हो गया है, तो यू कैन सी 10वें का थोड़ा सा इशू है, 10 का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो इस गुड मॉर्निंग, क्लासेस चल रही हैं 5 मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है, राइट, एंड टेक्स्ट एंड हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें हमारा जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उप्स
ठीक है, उस पूरे को सेलेक्ट करके हम थोड़ा सा इसको और प्रोबेबली हम इसको ज़्यादा कर्सिव या उस वे में लिख देंगे। कुछ और रैंडम डिज़ाइंस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो हमारा पट्टे का स्ट्रिप था ये थोड़ा सा नीचे हो गया क्योंकि हमारा ये डिज़ाइंस हमने थोड़े ज़्यादा नीचे कर दिए हैं। राइट, ताकि ओवरलैप ना हो। ठीक है, तो एक लेआउट इस तरीके का होगा जो कि सब जगह पे आप अप्लाई करोगे, और एक लेआउट जो होगा वो आप सेपरेटली तैयार करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इसको यहीं तक करते हैं। हमारा जो कैटलॉग का अंदर के पेजेस हैं उसको डिसाइड कर रहे हैं। अब हम क्लोथिंग के कुछ 2 डिज़ाइंस को देखेंगे कैटलॉग्स के, उसी दौरान हम पेज लेआउटिंग को और थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके, और यस सर। ऑल राइट, सो कुछ डाउट है यहाँ तक? दिशा, रिची और जहीन? नो सर। No, रिची sir. रिची को तो टाइम लगेगा क्योंकि रिची का लैपी इशू कर रहा है, तो सर एडमिनिस्ट्रेटर के तो असाइनमेंट हो गए थे कंप्लीट। हाँ, उन असाइनमेंट्स को हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना। हाँ सर, वही टेंशन है बस। नहीं नहीं, ओपन बस मत करें फाइल्स को, केवल कॉपी करें एक जगह से दूसरी जगह, हो जाएगा वो। ओके सर। ओके, और दिशा कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. ऑल राइट, सो हो जाएगा, यहाँ तक बना लेंगे। यस सर, पहले वेडिंग कार्ड कंप्लीट करेंगे फिर से। हाँ, यस सर। ओके, एंड जहीन कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट, ओके, सो यहीं तक करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू ओके, सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। बाय बाय।